एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम साधना। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से व्यंजन, जिससे एग्जाम में, शिक्षक भर्ती एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनकी हम कैसे पहचान करें, ये सारी चीज़ों को आज हम डिफाइन करेंगे 5 मिनट में। तो वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जब हम जैसे का बोलने लगते हैं तो कहते हैं चल भैया स्वर आ जा, तू भी मेरे साथ मिल जा, और हम दोनों मिलकर का बोलते हैं। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करने लगते हैं तो हमें हमेशा स्वरों की जरूरत पड़ती है। बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल ही नहीं सकते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, जिसमें से 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं और मूल व्यंजन को मिला के 39 हो जाती है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 हो जाती है। तो व्यंजन के भेद व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा नंबर ऊष्म व्यंजन मेरा। और संयुक्त व्यंजन रचना के आधार पर व्यंजन में नहीं आते हैं। तो पहले नंबर हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिसका उच्चारण कंठ, ओष्ठ, जिह्वा से किया जाता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से, ओष्ठ से और जिह्वा से किया जाता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो होती है 25। कौन कौन से वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं? तो का वर्ग स्पर्श व्यंजन में आता है, चा वर्ग स्पर्श व्यंजन में आता है, और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 जो है वर्ण ऐसे होते हैं जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और एक वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ते कितने हो गए? तो 5 वर्ण हो जाते हैं। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी क्या? ये सभी स्पर्श व्यंजन की संख्या में आते हैं। किसमें आता है? स्पर्श व्यंजन की संख्या में आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग के अक्षर, चा वर्ग के और टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, ये सभी अक्षर क्या होते हैं? ये सभी वर्ण क्या होते हैं? और स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनके भेद कितने हैं व्यंजन के? तो व्यंजन के भेद 3 हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब जैसे हमें का लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ? का लिखना हुआ। का ऐसे लिखेंगे क्योंकि का क्या है? पूरा नहीं है। जब तक हम इसमें स्वर की सहायता नहीं लेंगे का पूरा नहीं है। तो हम का कैसे बोलने का, तो हम का बोल रहे हैं का, तो उसमें का आ निकल रहा है। लेकिन अगर हम लिखने लगते हैं तो का में जब हलंत लग गया तो एक का हो गया अधूरा, का पूरा नहीं है। तो का में प्लस जब हम आ लगा देंगे तो क्या व्यंजन की सहायता, व्यंजन को किसकी सहायता पड़ी? स्वर की सहायता पड़ी। तब जाके हमारा पूरा क्या निकलेगा? का निकलेगा। तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जाता है। व्यंजन को बोलते समय, लिखते समय हमेशा स्वर की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और हर भाई से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरा है मेरा अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ की व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, किसमें से एक ऐसे दे दिया जाएगा जो अंतःस्थ व्यंजन होगा, और ऐसा दिया, और 3 ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जो ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन हो सकते हैं। तो हमें पहचानने में क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इसको कैसे पहचानें। लेकिन अगर हम इसको समझ लेंगे कि ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं सभी, तो हमें इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा।
अब माँ तक हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, पा फा बा भा मा। अगर या आ जाता है, या रा लावा, तो वो हो जाता है अंथा स्था व्यंजन। तीसरा नंबर है मेरा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वो भी होती है 4। कौन कौन से होते हैं, सा 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 और हा, सा 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 और हा। इसके बाद जो वर्ण आ जाते हैं वो ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं, सा 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 और हा। अब हमारा एक व्यंजन और बचता है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि हम यहाँ पर बताने वाले हैं, इस व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होता है कि वो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो भी 4 ही होती है। 4 इसकी भी होती है, 4 इसकी भी होती है और 4 संयुक्त व्यंजन की होती है। ये कौन से शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, तो छत्र ज्ञ और श्राव होते हैं। छत्र ज्ञ और श्राव होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंथा स्था व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, यारा लावा। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, 4 होती है, सा 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 और हा होते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन से होते हैं, छत्र ज्ञ और श्रा होते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लास।